हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के समय के लिए। मेरे प्रियो, आज मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुहावना है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर महान है हमारे जीवनों में, जो दिन प्रतिदिन हर रोज हमें संभालता है, हमें आशीष देता है, बरकत देता है। आज के दिन मैं परमेश्वर के जीवित कलाम में से आपके साथ बांटना चाहूंगा, उकाब के जीवन में से। जब हम उकाब की जिंदगी को देखते हैं तो उकाब एक ऐसा पक्षी है जिसकी आयु 70 साल के लगभग होती है, और जब वह 40 साल क्रॉस करता है तो उसकी जो चोंच होती है वो बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है आगे से, जिसकी वजह से वो अपना अपना भोजन है वो नहीं खा पाता, और उसके जो पंजे होते हैं वो भी कमजोर पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने शिकार को भी नहीं पकड़ पाता। और उसके जो पंख होते हैं वो भी बहुत ज्यादा घने हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हवा में अच्छी उड़ान नहीं भर पाता। मेरे प्रियो, अगर उकाब को अपने शरीर में, अपने जीवन में नया बल प्राप्त करना है तो उसको एक प्रोसेस में से होकर जाना पड़ेगा। उसको ऊंचे पहाड़ों में जाना पड़ेगा और वहां पर अपनी चोंच को वो पत्थरों पर रगड़ेगा, और जब वो रगड़ेगा अपनी चोंच को तो उसकी पुरानी चोंच जो है वो टूट कर गिर जाएगी, और उसके बाद नई चोंच आ जाएगी, और उसी चोंच के द्वारा वो क्या करेगा, अपने पंखों को उखाड़ेगा, और उसके बाद उसके नए पंख आने शुरू हो जाएंगे। जब नए पंख आ जाएंगे तो वो हवा में अच्छी रीति से उड़ान भर पाएगा, और अपनी चोंच के द्वारा वो अपने पांव से पुराने मांस को उतारेगा और नया मांस आ जाएगा, जिसकी वजह से वे दोबारा अपने पंजों से अपने शिकार को पकड़ सकेगा। खुदावंद के लोगों, ये लगभग 150 दिन का प्रोसेस होगा जिसको उकाब को अपने जीवन में पूरा करना है। तो जब वे इस प्रोसेस को पूरा कर लेता है तो उसके शरीर में नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ्य आ जाती है, और वो पहले की तरह अपने शिकार को पकड़ सकता है, अपना भोजन खा सकता है, और हवा में एक ऊंची उड़ान, एक बड़ी उड़ान भर सकता है। खुदावंद के लोगों, जब उकाब हवा में ऊंची उड़ान भरता है तो वो हवा के सहारे उड़ता है। वो वहां पर अपने पंखों के सहारे नहीं उड़ता, लेकिन हवा के सहारे उड़ता है। वो दूसरे पक्षियों की तरह अपने पंखों को फड़फड़ाता नहीं, लेकिन अपने पंखों को सीधा रखता है और हवा के सहारे वो उड़ता है। और जितना ज्यादा तेज हवा होती है उतना ज्यादा वो उड़ता है, और वो तूफानों का सामना करते हुए बादलों के भी ऊपर हवा में ऊंची उड़ान भर पाता है। खुदावंद के लोगों, इसका मतलब यह है कि उकाब जो है वो अपनी सामर्थ्य पर निर्भर नहीं है, वो अपने पंखों पर निर्भर नहीं है, लेकिन वो हवा के ऊपर निर्भर है। इसी प्रकार से खुदावंद के लोगों, अगर मैं और आप प्रभु में रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर निर्भर हों। हम अपने बल से, अपनी शक्ति से अगर ऊंची उड़ान भरना चाहेंगे तो शायद हम असफल हो जाएं, शायद हम नाकामयाब हो जाएं। लेकिन जब उकाब की तरह हम ऊंची उड़ान भरेंगे, ऊंची उड़ान भरना चाहेंगे, तो सच में हम सक्सेस होंगे, हम अपने जीवन में सफल व्यक्ति होंगे। आइए हम अपने प्रभु पर निर्भर रहें। अपने जीवन में अगर हम अपने शरीर में, अपने जीवन में हताश हैं, निराश हैं, अपने जीवन में कमजोर महसूस करते हैं अपने हालातों की वजह से, अपनी परेशानियों की वजह से, तो परमेश्वर आज तैयार है
हम सबको, आप सबको एक नया बल, एक नई सामर्थ देने के लिए। तो जब उसकी सामर्थ आएगी तो सब कुछ संभव हो जाएगा मेरे प्रियो। तो वो चाहता है कि हम उसकी सामर्थ पर निर्भर हों। और खुदा के कलाम में प्रभु का दास प्रेरित पौलुस कहता है, मैं उसके द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है सब कुछ कर सकता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू। इस छोटे से संदेश के द्वारा खुदा आप सबको बहुत सारी आशीष दे। सबको जय मसीह की।